हेलो एवरीवन, नोबल माइंड्स एकेडमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं टेंस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट हमने पढ़ लिया है। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेंस को समझने के लिए बहुत ही यूज़ आने वाला टेंस है ये। चलिए शुरू करते हैं कि ये टेंस कब यूज़ होता है। ठीक है, हम सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे, स्पोकन से लेकर कंपटीशन एग्जाम्स में एक भी चीज़ इससे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, ये एक ऐसे काम को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो भूतकाल में, मतलब जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। मतलब कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। जैसे हमारा कंटिन्यूस टेंस था, वैसे कि वैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। उसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि उसमें काम अभी चल रहा है, टाइम मेंशन नहीं है, टाइम की बात नहीं है, काम कब शुरू हुआ था इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर, एक निश्चित टाइम बताया गया होगा कि जो काम चल रहा है वो कब से चल रहा है। ठीक है, जब टाइम मेंशन कर देंगे तो उस टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में ना डालकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में डालेंगे। ठीक है, इट शोज एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। ठीक है, और हैज़ जस्ट स्टॉप्ड बट हैज़ इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंट। और या फिर जैसे काम खत्म हो गया है लेकिन उसका असर अभी तक है। ठीक है, तो उस तरह के सेंटेंसेस परफेक्ट कंटिन्यूस में आएंगे। ठीक है, इसको और डिटेल में जानेंगे हम, एक भी चीज़ हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह के बनते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। ज़्यादा हमको डीपली स्ट्रक्चर इतना लोड लेके समझने की ज़रूरत नहीं है, टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ अपने आप ही आ जाएगा। सब्जेक्ट आता ही है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़, हैव प्लस बीन। या तो हैज़ आएगा या हैव आएगा प्लस बीन आएगा। ठीक है, उसके बाद में आईएनजी फॉर्म आएगी, V1 प्लस आईएनजी मतलब आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हम यहाँ टाइम की बात करेंगे। सबसे लास्ट में किसकी बात करेंगे? टाइम की। बस यही चीज़ है जो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस से अलग बनाती है। ठीक है, कि इसमें भी काम चल रहा है लेकिन इसमें एक निश्चित समय से चल रहा है, तो सिर्फ समय की वजह से इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, डिटेल में देखते हैं कि भाई ही, शी, इट और नेम, ये सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में क्या आता है? हैज़ आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज़ आता था, तो परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हैज़ आएगा सिंगुलर के साथ में, ही, शी, इट के साथ में, और साथ में बीन लग जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है। ठीक है, तो हैज़ बीन लगेगा प्लस आईएनजी फॉर्म लगेगी और टाइम लग जाएगा। जैसे ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 10 AM। ठीक है, कि भाई वो 10 बजे से खेल रहा है। अब सिंस किसके साथ आता है, फॉर किसके साथ आता है, इसको हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, आई, यू, वी, दे, इनके साथ में क्या आता है? हैव, बीन लगेगा ही और आईएनजी फॉर्म। यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स से पहले हमने फॉर लगाया, 10 AM से पहले सिंस लगाया। क्या फ़र्क है अभी जानेंगे आगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं एक बार कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। आई के साथ में हैव आया है, कोई डाउट नहीं है, बीन लगाया है हमने, आईएनजी लगाया है, तो आई हैव बीन स्टडिंग। अब टाइम मेंशन फॉर 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स के साथ में 4 लगाया। ठीक है, चलिए शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, कि भाई वो सुबह से खाना बना रही है। ठीक है, ऊपर था मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, टाइम मेंशन है, इसमें भी सुबह है। सुबह क्या एक टाइम है पर्टिकुलर, तो हमने सिंस लगाया। ठीक है, आगे देखिए, दे हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 6 months। ये 4 सिंस का हम देखेंगे, अभी इसी वीडियो में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ मैं सेंटेंस से आपको फैमिलराइज करवा रहा हूँ कि किस तरह के सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत करना, ये सिंस, फॉर, हैज़, हैव अभी सब क्लियर कर दूंगा मैं। दे हैव बीन लर्निंग फ्रेंच, कि भाई वो फ्रेंच सीख रहे हैं। आईएनजी आया है मतलब कोई काम चल रहा है ना। लेकिन ये कंटिन्यूस का सेंटेंस ना होकर परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ठीक है, हैव बीन लगा दिया क्योंकि दे आया हुआ है। ठीक है, वे 6 महीने से फ्रेंच सीख रहे हैं। दे हैव बीन लर्निंग फ्रेंच, कब से? 6 महीने से, फॉर 6 months। ही हैज़ बीन फिक्सिंग द बाइक सिंस मॉर्निंग।
ही हैज़ बीन फिक्सिंग द बाइक सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग से पहले क्या आएगा? सिंस। इसका मतलब है कि भाई कोई भी अगर हमको फिक्स टाइम दे रखा हो, फिक्स टाइम है ना, या फिर कह सकते हो पॉइंट ऑफ टाइम, अगर एक कोई टाइम का पॉइंट दे रखा है कि भाई सुबह है ना 3 बजे या मंडे या संडे या कोई पर्टिकुलर डेट है ना, तो जब भी पॉइंट दे रखा है तो हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। और जब भी एक पीरियड दे रखा हो, टाइम का एक पीरियड दे रखा हो कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे कि 3 वीक हो गया, 2 डेज हो गया है ना, 4 मंथ्स हो गया, तो ये क्या हो गया? 4 महीने। कौन से 4 महीने, इसकी बात नहीं हुई है, ठीक है। और डिटेल में हम जानेंगे। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर 30 मिनट्स। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स क्या है? पीरियड है ना एक, कि भाई 30 मिनट, 1 2 3 ऐसे करके 30 मिनट हुए। कौन से 30 मिनट्स, वो शुरू कब हुए थे ये नहीं पता हमें। क्लियर है बात? तो ये पीरियड हो गया एक, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंटेंस थे हमारे। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि नेगेटिव में क्या होता है कि हम बीच में नॉट लगाते हैं। इतनी सी बात है। सब्जेक्ट है, हैज़ है, बीच में हमने नॉट लगा दिया, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस 4 टाइम, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हर सेंटेंस में यही होता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ हैव, बीन के बीच में हमने नॉट लगा दिया। सिर्फ इतनी सी बात है ध्यान रखने वाली। तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 वीक, कि भाई वो 2 हफ्ते से, फॉर अ वीक, 1 हफ्ते से यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। वह 1 हफ्ते से यहाँ पर नहीं आ रहा है। 1 हफ्ते की बात की है, एक पर्टिकुलर टाइम की बात की है, ठीक है। वो हफ्ता शुरू कब हुआ था इसका हमें नहीं पता, इसलिए हमने 4 लगाया, क्योंकि एक पीरियड है ना, एक टाइम की ड्यूरेशन है, पॉइंट नहीं है, ठीक है। चलिए, ही के साथ में हमने हैज़ लगाया, ध्यान रखने वाली बात है। वी के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव। वी हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे। मंडे क्या है? एक पॉइंट है ना कि भाई मंडे एक पर्टिकुलर दिन दिया हुआ है, तो हमने उससे पहले क्या लगाया? सिंस लगाया। तो वी हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे, हम सोमवार से काम नहीं कर रहे हैं। बस हैव और बीन के बीच में हमने क्या लगा दिया? नॉट, ठीक है। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल फॉर लास्ट 2 वीक्स, फॉर लास्ट फ्यू वीक्स, सॉरी। आई हैव नॉट बीन, आई के साथ में मैंने क्या लगाया? हैव, बीन के बीच में क्या लगा दिया? नॉट, स्लीपिंग। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग मतलब मैं नहीं सो रहा हूँ वेल, अच्छी तरह से, फॉर द लास्ट फ्यू वीक, फ्यू डेज, ठीक है, कि भाई मैं पिछले कुछ दिनों से ठीक ढंग से नहीं सो पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, शी हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग द क्लासेस सिंस मंडे। शी हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस सिंस मंडे, है ना। मंडे पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ हमारे पास, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हमने सिंस लगा दिया। शी के साथ हमने हैज़ लगाया है, उसके जस्ट बाद में नॉट, फिर बीन लगाया हमने, ठीक है। अटेंडिंग मतलब शामिल होना, तो वह सोमवार से कक्षाओं में शामिल नहीं हो रही है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। दे हैव नॉट बीन ईटिंग ऑन टाइम। दे हैव, दे के साथ हैव लगाया, फिर नॉट, फिर बीन। दे हैव नॉट बीन ईटिंग मतलब वो खाना नहीं खा रहे। ऑन टाइम मतलब समय पर, कब से? फॉर अ वीक, एक पीरियड दिया हुआ हफ्ता, तो 4 लगा दिया, ठीक है। चलिए नेगेटिव देख लिया हमने, इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव का मैंने क्या बताया था? हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैज़ हैव मतलब हम आगे ले लेंगे, सब्जेक्ट होगा हमारा, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस 4, और लास्ट में कंपलसरी क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका कि भाई क्या तुम लंबे समय से इंग्लिश सीख रहे हो? फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। एक लॉन्ग टाइम मतलब एक कुछ दिनों की, कुछ महीनों की बात हो रही है, तो इसका मतलब पॉइंट नहीं दिया हुआ है ना, हमारे पास सिर्फ एक पीरियड है, ठीक है। तो हैव यू बीन लर्निंग मतलब क्या तुम सीख रहे हो इंग्लिश कुछ लंबे समय से, ठीक है। शी हैज़ बीन लिविंग, हैज़ शी बीन लिविंग हियर इन दिल्ली सिंस 2020, कि भाई हैज़ शी बीन लिविंग इन दिल्ली, क्या वो दिल्ली में रह रही है? सिंस 2020 मतलब 2020 से, फिक्स टाइम है ना 2020, तो सिंस लगा दिया हमने। तो क्या वो 2020 से दिल्ली में रह रही है? सवाल पूछा गया है, हेल्पिंग वर्ब आगे आया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, ठीक है। चलिए और सेंटेंस देखते हैं। हैव दे बीन टॉकिंग
ऑन द फोन फॉर आवर्स, आवर्स यानी कुछ घंटे, है ना, तो हमने 4 लगा दिया। हैव दे बीन, हेल्पिंग वर्ब आगे लगाया है, दे के साथ में हैव ही आएगा, तो हैव दे बीन टॉकिंग ऑन द फोन फॉर आवर्स, कि भाई वो कुछ घंटों से फ़ोन पे बात कर रहे हैं क्या, ठीक है। हैज़ योर ब्रदर बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से पहले सिंस आ गया। योर ब्रदर, एक भाई है तो हमने हैज़ लगा दिया, उसके बाद में बीन, फिर आईएनजी फॉर्म। हैज़ योर ब्रदर बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या तुम्हारा भाई सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। चलो और सेंटेंस देखो, हैव वी बीन डूइंग दिस प्रोजेक्ट फॉर टू लॉन्ग, हैव वी बीन, वी के साथ में हैव, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। बीन डूइंग दिस प्रोजेक्ट, क्या हम ये प्रोजेक्ट है वो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस हो गया, ठीक है। चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी हम यहाँ देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव है तो मतलब हेल्पिंग वर्ब तो आगे आएगा ही आएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। हैव यू नॉट बीन कमिंग टू द ऑफिस फॉर अ वीक, भाई क्या तुम एक हफ्ते से ऑफिस नहीं आ रहे हो। पॉजिटिव में ऐसा होता है कि भाई क्या तुम एक हफ्ते से ऑफिस आ रहे हो, लेकिन नेगेटिव में क्या हो जाएगा कि भाई क्या तुम एक हफ्ते से ऑफिस नहीं आ रहे हो। फॉर्मेट सेम है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है, बस बीच में नॉट लग जाएगा, ठीक है। हैज़ शी नॉट बीन स्लीपिंग वेल सिंस लास्ट नाइट, कि भाई वो पिछली रात से ठीक से नहीं सो पा रही है क्या, ठीक से नहीं सो पा रही है क्या, है ना। नेगेटिव में हमने ये सवाल पूछा है। हैव दे नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स, भाई क्या वो इस प्रोजेक्ट पर कुछ महीनों से काम नहीं कर रहे हैं क्या। हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट वगैरह जो होगा, ठीक है। चलिए इस सेंटेंस को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जो आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ होता है, हम हैजंट, हैवंट, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, जैसे डू का डोंट लिखते हैं, डज का डजंट लिखते हैं, तो हैज़ का क्या लिखेंगे, हैजंट, हैवंट। तो वो हम इस ऊपर के सेंटेंस में हमने क्या देखा था कि नॉट को हमने थोड़ा बाद में लिखा था, सब्जेक्ट के बाद में, लेकिन सब्जेक्ट से पहले भी अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वो बिल्कुल सही होगा। जैसे हैवंट यू बीन अटेंडिंग द लेक्चर्स सिंस मंडे, इसका मतलब भी सेम होगा, क्या तुम सोमवार से लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हो क्या, ठीक है। नेगेटिव है लेकिन हमने नॉट को यहाँ शॉर्टकट में पहले लिख दिया, ठीक है। हैजंट ही बीन प्लेइंग द गिटार फॉर 2 आवर्स, कि भाई क्या वो 2 घंटे से गिटार नहीं बजा रहा है क्या, ठीक है। तो जब भी गिटार बजाने की बात होती है तो उसको हम प्ले लिखते हैं, ठीक है। तो प्लेइंग गिटार, भाई क्या वो 2 घंटों से गिटार नहीं बजा रहा है, हमने नॉट को यहाँ पे हैज़ के साथ में ही लिख दिया, ठीक है। चलिए सिंस 4 का हम एक बार डिटेल में यहाँ समझ लेते हैं कि सिंस 4 कब यूज़ आता है। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो आपको, सेंटेंस हमने सब तरह के देख लिए, एक बार में समझ नहीं आए तो आप वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, खुद से कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे, 4 का यूज़ कहाँ करेंगे। सिंस का हम करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, कोई फिक्स पॉइंट दे रखा हमें कि भाई काम शुरू हुआ था वो यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। उसके लिए चाहे कोई समय हो, जैसे 5 बजे 6 बजे कोई समय दिया हो, या कोई दिन दिया हो, मंडे संडे कुछ भी, या कोई साल दिया हो 2020 2025, ठीक है, या फिर कोई डेट दी हो, ठीक है। डेट दे रखी है पर्टिकुलर साल के साथ में, तो भी क्या दे रखा है, फिक्स टाइम दे रखा ना कि कब शुरू हुआ था, किस तारीख को शुरू हुआ था, किस दिन शुरू हुआ था, कितने बजे शुरू हुआ था, किस साल शुरू हुआ था, तो वो टाइम दे रखा है फिक्स, तो क्या आएगा, सिंस आएगा, ठीक है। शी हैज़ बीन डांसिंग सिंस 5 PM, 5 PM क्या है, फिक्स टाइम है ना एक, तो उसके लिए क्या आएगा, सिंस आएगा। 4 किसके लिए आएगा, पीरियड के लिए, पीरियड यानी कोई अवधि, ठीक है, कोई ड्यूरेशन, जैसे 2 घंटे, एक तो है कि 5 बजे, 5 बजे तो फिक्स टाइम हो गया, 2 घंटे कोई फिक्स टाइम नहीं होगा कि भाई कौन से 2 घंटे की बात कर रही है, ठीक है। 3 दिन, 5 साल, ये सब क्या है, फिक्स टाइम नहीं है, ये पीरियड है, अवधि है एक, ठीक है। तो उसके लिए 4 आएगा। जैसे दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, कि वो 3 घंटों से खेल रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, हैव बीन के साथ में आईएनजी, ठीक है। चलिए और इसका देख लेते हैं जनरल में एक बार रिवीजन के रूप में भी कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ था अभी तक चल रहा है, भाई शुरू हुआ था अभी तक चल रहा है, टाइम उसमें मेंशन्ड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर
3 आवर्स, कि वो 3 घंटे से पढ़ रहा है। सुनने में सेंटेंस लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसा, लेकिन जब टाइम दे दिया है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस का हो जाएगा। ठीक है, जब किसी कार्य का प्रभाव अभी वर्तमान में भी हो, ठीक है, जैसे कि आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, कि भाई मैं थक गया हूं क्योंकि मैं दौड़ रहा था, बिकॉज आई हैव बीन रनिंग। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम तक कोई काम चल रहा था, उसका असर अभी तक है, तो उस सेंस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, 4 आवर्स, 4 डेज, 4 वीक्स, इस तरह का भी आ जाए तो भी क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। भाई अगर ऐसा आ गया 3 डेज, तब तो 4 का यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ डेज लिखा हुआ आ गया तो भी 4 का यूज करेंगे। अगर सिर्फ आवर्स लिखा हुआ आ गया तो भी हम 4, या फिर एक लॉन्ग टाइम, वीक्स, कुछ भी आ जाए तो हम 4 का यूज करेंगे। और मॉर्निंग, लास्ट नाइट, इस तरह के आ जाए 2010 तो हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए और देख लीजिए, हैज़ हैव में अगर किसी को डाउट हो भाई हैज़ किसके साथ आता है, हैव किसके साथ आता है, तो हैज़ आएगा ही, शी, इट के साथ में। ही यानी वह, कौन, लड़का, शी यानी वह लड़की, इट यानी कोई नॉन लिविंग, ठीक है, या फिर कोई भी सिंगुलर नाम। और हैव आएगा आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाम। ठीक है, चलिए, वी यानी हम, यू यानी तुम, और दे यानी वे। ठीक है, वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, और बीन लगाना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू यूज बीन। बीन लगेगा ही लगेगा सेंटेंस में। ठीक है, चलिए, कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं हम देखिए, कि भाई आई हैव बीइंग वर्किंग, है ना, आप जल्दबाजी में सेंटेंस पढ़ लोगे, इसको बीन पढ़ लोगे, लेकिन बीइंग लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन आएगा, बीइंग नहीं आएगा। ठीक है, शी हैव बीन रीडिंग, सही है क्या, जल्दबाजी में आप इसको सही मान लोगे। शी के साथ में हैव नहीं आता है, क्या आएगा, हैज आएगा। शी के साथ में क्या आएगा, हैज आएगा। क्लियर है बात। आई एम वर्किंग फॉर 2 आवर्स, है ना, आई एम वर्किंग फॉर 2 आवर्स, कि भाई मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं। जब 2 घंटे टाइम मेंशन हुआ है यहां पर, तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं यूज करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, स्पोकन में और किस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं, कि भाई मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। दे हैव बीन सिंगिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से गाना गा रहे हैं। क्या वे स्कूल जाने की तैयारी कर रही है, हैज शी बीन गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, कि भाई क्या वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है। ठीक है, चलिए, हम कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे हैं, वी हैव बीन वेटिंग फॉर रेन फॉर मैनी डेज। ठीक है, तो कुछ दिनों से इंतजार कर रहे हैं ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अपने मन से और कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, जिससे आपको और परफेक्शन होगा इसमें। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को एक बार फिर से देखना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी इस तरह के वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ जो आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। थैंक यू सो मच।